बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजलिस अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ियारत इमाम हुसैन के उन्वान से ये मजलिस ख़िताब की जा रही है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तअख़्ख़रहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आनि इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ये बहुत ही मशहूर व मारूफ़ हदीस कि जिसमें आपने ये इरशाद फरमाया कि हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से। अल्लाह के रसूल ने जितनी अपनी निस्बत इमाम हुसैन की तरफ दी है इतनी ही इमाम हुसैन की निस्बत भी अपनी तरफ दी है। बिल्कुल एक दो तरफ़ा निस्बत है। बिल्कुल एकदम ऐसे ही है कि जितना अहम मैं इमाम हुसैन के लिए हूँ इतने ही अहम इमाम हुसैन भी मेरे लिए है। दो बातें कही जा रही है। अगर सिर्फ इमाम हुसैन को पहचानवाना होता तो बस इतना कह देना काफ़ी था कि हुसैन मुझसे हैं, लेकिन इसके बाद अल्लाह के रसूल ने ये भी कहा है कि मैं भी हुसैन से हूँ। ये अगला जुमला नेक्स्ट सेंटेंस हमें बता रहा है कि हमें इस हदीस पर गौर करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल किस तरीक़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हैं। ये बिल्कुल एकदम क्लियर बात है कि अल्लाह के रसूल जो इल्म गैब रखते हैं, इल्म लदुन्नी के मालिक हैं, वो अपने इल्म के बेस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो अज़ीम कारनामा कि जिस कारनामे के बाद दीन को एक ज़िंदगी अता हुई और दीन के नाम पर जो खिलवाड़ किया जा रहा था उस खिलवाड़ में किसी हद तक रुकावट पैदा हुई। इमाम हुसैन के लिए उसी कारनामे की तरफ इशारा किया जा रहा है, चूँकि इमाम हुसैन ने वो कारनामा अंजाम दिया कि जिसके बाद मकसद रिसालत को वजूद अता हुआ, दीन इलाही को ज़िंदगी मिली। मकसद का बाकी रह जाना ही इंसान का बाकी रहना है। अगर मकसद ख़त्म है तो इंसान का कोई अता पता नहीं रह जाता। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मकसद रिसालत को बचाया, कलमा तौहीद को बचाया, कलमा इमामत को बचाया। इस कारनामे की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया कि मैं भी हुसैन से हूँ, क्योंकि इमाम हुसैन ने मकसद रसूल को बचाया है। और मकसद का बचाने वाला ऐसा ही है जैसा खुद इंसान का बचाने वाला होता है। अब अगर बहुत एकदम बिल्कुल कॉमन तरीके से हम इस हदीस मुबारक पर गौर करना शुरू करें तो यहाँ अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में
जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हुसैनुम मिन्नी, हुसैन मुझसे हैं, तो इस तरह का जो लहजा होता है वो अहले अरब उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहां सामने वाले के कैरेक्टर पर इतना ही भरोसा और ट्रस्ट होता है जितना खुद इंसान को अपने ऊपर यकीन और भरोसा होता है। जब इतना भरोसा होता है तो तब कोई इंसान किसी इंसान के बारे में ये कहता है कि वो मुझसे हैं, बस ये समझ लीजिए कि वो मैं हूँ। ये इस तरह का लहजा अरबी ज़बान में पाया जाता है। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल कुरान मजीद ने बयान की है। कुरान मजीद ने इतनी अजीम दास्तान बयान की है कि जिस दास्तान के बाद ये हदीस रसूल बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाती है कि इस हदीस में अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, उम्मत को क्या पैगामात दे रहे हैं, इस एक हदीस में क्या क्या बातें बयान की गई हैं। कुरान मजीद की ये दास्तान कुरान मजीद के सूरह बकरा की आयत नंबर 246 वर्स नंबर 246 से ये दास्तान शुरू होती है और ये तकरीबन 10 आयात तक ये दास्तान बयान की गई है। 246 से ये दास्तान शुरू हो रही है और दास्तान को कुरान मजीद ने इस तरीक़े से बयान किया कि एक ज़ालिम व जाबिर बादशाह जिसके जुल्म से, जिसके अत्याचार से पब्लिक परेशान हो गई थी और कोई राह हल दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों में से, पब्लिक में से कुछ लोग उस जालिम व जाबिर बादशाह के जुल्म से निजात हासिल करने के लिए उठे, खड़े हुए और अपने ज़माने के नबी की बारगाह में पहुँचे। नबी की बारगाह में जाने के बाद देखिए, इन अफराद का मकसद ये था कि हम ज़ालिम व जाबिर बादशाह से मुकाबला करना चाहते हैं, उसके जुल्म से निजात हासिल करना चाहते हैं। ये चंद अफराद उठे और उठने के बाद अपने ज़माने के नबी की खिदमत में पहुँचे और पहुँचने के बाद इन्होंने नबी खुदा की बारगाह में रिक्वेस्ट की, ए अल्लाह के नबी, एक ज़ालिम व जाबिर बादशाह है, हम उसके जुल्म से निजात हासिल करना चाहते हैं। इस काम के लिए हमें एक सरदार लश्कर की ज़रूरत है, हमें एक सरदार चाहिए। अल्लाह के नबी ने पब्लिक की ये डिमांड बारगाह खुदावंदी में बयान कर दी। बारगाह खुदावंदी से जवाब आया कि हमने उनके लिए तालूत को सरदार मुकर्रर कर दिया है, उन लोगों के लिए तालूत को सरदार बना दिया है। नबी इलाही ने अल्लाह का ये इंतखाब, अल्लाह की ये तकर्रुरी, अल्लाह का ये सिलेक्शन पब्लिक तक पहुंचा दिया। लोगों ने जब जनाब तालूत का नाम सुना कि तालूत को सरदार बनाया गया है, तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये हमारे सरदार हैं, ये हम पर हुकूमत करेंगे। लम यूता सातम मिनल माल, इनके पास दौलत तो है ही नहीं। अगर बात को शुरू से देखा जाए तो पब्लिक की ऐसी कोई कंडीशन और कोई शर्त नहीं थी कि हमें जो सरदार चाहिए उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। पब्लिक ने ऐसी कोई शर्त बयान नहीं की थी। पब्लिक ने, लोगों ने सिर्फ आकर ये कहा था कि हमें एक सरदार लश्कर चाहिए, और जब सरदार मिल गया तो अब उसमें ऐब निकालना शुरू किए, ये हमारे सरदार हैं। लम यूता सातम मिनल माल, इनके पास दौलत तो है ही नहीं, पैसा तो है ही नहीं। वो ये सोच रहे थे कि सरदार बनने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। नबी खुदा ने उन्हें समझाया और समझाने के बाद कहा, इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, अल्लाह ने इंतखाब किया है, अल्लाह ने सेलेक्ट किया है। इनके पास सलाहियत इल्मी भी है और क़ुव्वत जिस्मी भी। कुरान मजीद ने दो बातों का ऐलान किया है। सरदार बनने के लिए इल्म की ज़रूरत होती है, माल की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक ये सोच रही थी कि इनके पास माल तो है ही नहीं, ये हमारे सरदार कैसे बन जाएंगे। लिहाजा नबी खुदा ने समझाया,
और समझाने के बाद उन्हें अपना सरदार कबूल कर लिया गया और उनकी सरदारी में, उनकी सालारी में, उनकी सरदारी में, उनकी लीडरशिप में ये जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले चंद अफराद ज़ालिम और जाबिर बादशाह से मुकाबला करने के लिए चले। सफ़र की थकान भी है, गर्मी का ज़माना है, और कुरान मजीद कहता है कि जब ये जा रहे थे, जा कहाँ रहे थे का एक ज़ालिम और जाबिर बादशाह से मुकाबला करने के लिए जा रहे थे। अच्छा, ये अगर अपने इस टारगेट में, अपने इस काम में कामयाब होते तो इस ज़ालिम और जाबिर बादशाह के जुल्म से क्या इन्हें ही निजात हासिल होती या पूरी कौम को निजात हासिल होती? का फिर तो पूरी कौम ही का भला होता, सिर्फ इन्हें ही कमाल हासिल ना होता। लिहाजा ये चले। ज़रूरत इस काम की सबको थी, लेकिन कौम के दरमियान से चंद अफराद उठे, सब नहीं उठे, चंद अफराद उठे और चले। कहाँ चले? ज़ालिम और जाबिर बादशाह से मुकाबला करने के लिए चले। अपने घर बार को छोड़ा और छोड़ने के बाद निकल पड़े ज़ालिम और जाबिर बादशाह से मुकाबला करने के लिए। कुरान मजीद बयान करता है कि ज़ालिम और जाबिर बादशाह तक पहुंचने से पहले इन्हें एक नहर से गुज़रना होगा। इस नहर से गुज़रने के बाद ये ज़ालिम और जाबिर बादशाह के पास पहुंचेंगे। तो कुरान मजीद बजाय इसके कि इनके लिए अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, इन्हें अच्छी सहूलतें मुहैया करें, कुरान मजीद आवाज़ दे रहा है इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, अल्लाह एक नहर के ज़रिए से तुम्हारा इम्तिहान लेगा। फ़मन शरब मिन्हो फलैसा मिन्नी, और जिसने भी इसमें से पानी पी लिया वो मुझसे नहीं है। ये है वो मिन्नी जो कुरान मजीद ने डिस्क्राइब किया है, और जिस मिन्नी को अल्लाह के रसूल ने अपनी हदीस में बयान फरमाया है। कितने कमालात, कितने एजाज़ात, कितनी सिफ़ात इस मिन्नी तक आने के लिए होनी चाहिए, कुरान मजीद ये बयान कर रहा है। नंबर एक, मिन्नी का लफ्ज़ उन अफराद के लिए इस्तेमाल होगा जो ज़ालिम के जुल्म के मुकाबले में खड़े होने की हिम्मत रखते हों, जो जुल्म बर्दाश्त ना कर सकते हों, जो जुल्म के मुकाबले में बोलने का हौसला रखते हों, उनके लिए लफ्ज़ मिन्नी का इस्तेमाल होता है। अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन के लिए लफ्ज़ मिन्नी का इस्तेमाल करके इसी बात की तरफ इशारा किया है, मेरे हुसैन में वो हौसला पाया जाता है जो जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम करने की हिम्मत रखते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जुल्म के ख़िलाफ़ अगर निकला जाए तो अपने घर बार की परवाह ना होनी चाहिए, बल्कि हमारा मकसद ये हो कि हम पूरी उम्मत को निजात दिलाना चाहते हैं, पूरी उम्मत को जुल्म से बाहर निकालना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन के लिए मिन्नी का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया है। इमाम हुसैन में वो कमाल पाया जाता है कि वो पूरी इंसानियत को जुल्म से निजात देने वाले हैं, वो पूरी इंसानियत को आज़ाद करने वाले हैं। फिर तीसरी बात क्या है जो कुरान मजीद ने बयान की है? तीसरी बात यह है कि इनमें इतनी सलाहियत और इतनी ताकत होनी चाहिए, जिन्हें हम मिन्नी के सर्कल में लाकर दाखिल करते हैं, उनमें ये क्वालिटी हो कि प्यासे होने के बाद, पानी मौजूद होने के बाद भी अगर हमारा हुक्म आ जाए तो वो फिर भी पानी की तरफ मुड़ कर ना देखें। जब ये सलाहियत पैदा हो जाती है तो तब कहीं जाकर कुरान मजीद साहिबाने तकवा को और साहिबाने ईमान को मिन्नी के दायरे में लाकर दाखिल करता है। तो ये है मिन्नी का कमाल, जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिन्नी के दायरे में दाखिल किया। हुसैन मुझसे हैं, हुसैन जितने भी बाकमाल है उन तमाम कमालों के पीछे मैं हूँ, हुसैन मुझसे हैं। ये अल्लाह के रसूल
अपना हवाला इसीलिए दे रहे हैं कि इमाम हुसैन के यहाँ जो भी कमाल पाया जाता है उस कमाल की बेस में हूँ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे। और ये मिन्नी इतनी आसान चीज़ नहीं है, हर किसी के लिए मिन्नी का लफ्ज़ नहीं बोला जाता। मिन्नी का लफ्ज़ सिर्फ उन्हीं मासूम कैरेक्टर के लिए बोला जाता है कि जिन पर इतना भरोसा और इतना यकीन होता है जितना इंसान को खुद अपने ऊपर भरोसा और यकीन होता है। इसी भरोसे और यकीन के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मिन्नी की निस्बत को बाकी रखने के लिए ये इतना अजीम कारनामा अंजाम दिया कि जनाब आदम से लेकर आज तक जिसकी कोई मिसाल, जिसकी कोई नज़ीर दिखाई नहीं देती। क्या इंसान सोच सकता है कि एक ऐसा भी इंसान होगा कि जो अपने 6 महीने के बच्चे को खुद अपने हाथों पे ज़िबा करवाने के बाद ज़ालिमों ने 6 महीने के बच्चे को ज़िबा कर दिया, और जब उनसे ये कहा कि आखिर ये तो बताओ कि इस बच्चे की ख़ता क्या है, तो इस सवाल के जवाब में उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई बात नहीं थी कि वो इस सवाल का जवाब दे पाते। इमाम हुसैन, देखिए आदमी सोच नहीं सकता जो इमाम हुसैन ने कर दिया। हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी सोच क्या है? हमारी सोच तो यही है कि जब हम ना रहे तो अब हमारी तरफ से चाहे कोई भी ना रहे, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 6 महीने की नन्ही सी जान को हाथों पर लिए हुए मैदान करबला में खड़े हुए हैं और अली असगर के खून को अपने हाथों में, अपने चुल्लू में लिया। ज़मीन से आवाज़ आई, ए फर्जंद रसूल, इस खून ना हक का एक भी कतरा अगर ज़मीन पर टपक गया तो ता क़यामत ज़मीन से एक दाना नहीं उगेगा। आसमान से आवाज़ आई, अगर इस खून ना हक का एक भी कतरा आसमान की तरफ आ गया तो रोज़े क़यामत तक आसमान से एक कतरा बारिश का नहीं टपकेगा। इमाम हुसैन ने उस खून को अपने चेहरे पर मला और चेहरे पर मलने के बाद इस नन्ही सी लाश को खेमे की तरफ ले जाना शुरू हुए। लेकर चले, आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे मगर फिर पीछे हटे, फिर आगे बढ़े। कसम खुदा की ये लाश तो बहुत छोटी थी, लेकिन ये लाश इतनी वजनी थी कि इमाम हुसैन ने जवान अली अकबर की लाश को उठाते हुए पीछे हटना गवारा नहीं किया, मगर इस नन्ही सी लाश को उठाकर इमाम हुसैन पीछे भी हट रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं और आवाज़ दे रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्र मालिक। मैं तेरे फैसलों पर राज़ी हूँ, तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, जो तेरी मर्ज़ी हो हुसैन वो करने के लिए तैयार है। सब के सब शहीद हो गए। आखिर में इमाम हुसैन भी मक़तले करबला में आ जाते हैं और आने के बाद यही कहते हैं, फ़ौज जफ़ाकार, तुमने मेरे बास को मार डाला, तूने मेरे बच्चे पर रहम ना किया, मेरे कड़ियल जवान को मार डाला, मेरे यतीम भतीजे पर रहम ना किया। उसके बाद इमाम हुसैन की कानों में आवाज़ इलाही आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, ए हुसैन बस, तीरों पे तीर खा चुके बस, ए हुसैन बस, लाशों पे लाशें ला चुके बस, ए हुसैन बस, सर को झुका दो खंजरे बेदाद के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। इमाम हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौज सिमटी जिसके पास जो था उसने इमाम मजलूम पर वार करना शुरू किया। इमाम जीन से ज़मीन पर आए, सर को सजदे में टेक दिया, शिम्र का कुल्द खंजर इमाम की खुश्क गर्दन 19 वार किए, इमाम हुसैन का गला सरतन से जुदा हो गया। करबला के मैदान में आवाज़ बुलंद हुई, अला क़ुतिलल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। सैदानियों ने खेमे में इस आवाज़ को सुना, कोहराम बरपा हुआ। इमाम हुसैन की शहादत के बाद, फर्ज़ इमाम हुसैन की शहादत के बाद फ़ौज यजीद में एक नारा बुलंद हुआ, अहरकुल बुयूत, इनके खेमों को
को जला दिया जाए। फौज यजीद के सिपाही अपने हाथों में आग लिए हुए खैमा हुसैनी की तरफ बढ़े, जहां यतीम बच्चे अपनी माँ की गोद से लिपटे हुए, सहमे हुए, डरे हुए बैठे हुए थे। जब आते हुए देखा तो बच्चों ने भागना शुरू किया। कुछ बच्चे उधर से भाग रहे थे, इधर से फौज यजीद की फौज घोड़ों से टकरा कर बच्चे पामाल हो गए। खेमों को जला दिया गया। जब खेमे जल रहे थे तो जनाब ज़ैनब सैदानियों को बाहर ला रही थी। जनाब ज़ैनब एक एक सैदानी को एक जगह पर लाकर बिठा रही थी, दिलासा दे रही थी। ये में जलते रहे, वक्त गुजरता रहा। अब ये आशूर का सूरज ढला, खेमे जलते रहे। खेमों के जलने से हल्की हल्की रोशनी हो रही थी सहराए करबला में। उस हल्की हल्की रोशनी में जनाब ज़ैनब ने देखा कि माजाए इमाम हुसैन की बेटी जनाब सकीना दिखाई नहीं दे रही है। जनाब उम्मे कुलसूम को साथ लिया, मैदान करबला में आ गई और आने के बाद क्या देखती हैं कि जनाब सकीना एक बेसर की लाश से लिपटी हुई बैन कर रही है, बाबा आपके बाद हमारे खेमों को जला दिया गया, फूफियों की चादरों को छीन लिया गया। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने देखा कि सकीना एक लाश से लिपटी हुई है, सकीना को उठाया, बेटा चलो तुम्हारी माँ अकेली है, अपनी माँ के पास चलो। जैसे ही जनाब सकीना ने यह सुना, कहा फूफी अम्मा मेरा बाबा भी तो अकेला है, मैं इन्हें किसके सहारे छोड़कर चली जाऊं। जनाब ज़ैनब ने जनाब सकीना को लिया, जनाब रबाब के हवाले किया। अब जनाब ज़ैनब क्या कर रही है, अब तक जो काम जनाब अब्बास किया करते थे, आज वो काम जनाब ज़ैनब कर रही है। जनाब ज़ैनब पहरा दे रही है। खेमों की हल्की हल्की सी रोशनी से कुछ और कम रोशनी हो जाती है। इस आहट में, इस अंधेरे के आलम में जनाब ज़ैनब ने एक आहट महसूस की, जैसे कोई घुड़सवार चला आ रहा है। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद कहा कौन? आने वाले ने कोई जवाब ना दिया। फिर मालूम किया कौन? आने वाले ने फिर जवाब ना दिया। फिर जनाब ज़ैनब ने एक बयान, एक फरियाद करना शुरू की, ऐ शख्स, ऐ इंसान, हमारे बच्चे दिन भर की मुसीबतें बर्दाश्त करके अभी सोए हैं, आराम कर रहे हैं। अगर तुझे माले दुनिया में से कुछ चाहिए तो तू दिन के उजाले में आ जाना, हम सब कुछ अता कर देंगे, लेकिन अब हमारे मुसीबत ज़दा बच्चों को परेशान ना कर। आने वाला आता रहा, जैसे ही और करीब आया तो नकाब उलट दी। जनाब ज़ैनब ने देखा कि बाबा आ गए, कदमों से लिपट गई, बाबा भैया मारा गया, खेमों में आग लगा दी गई, सैलानियों की चादरें छीन ली गई। अलगरद ये वाक़या होता रहा। अगले दिन का सूरज नमूदार हुआ, जालिमीन की तरफ से एक और ऐलान जारी हुआ, इनके बच्चों को असीर कर लिया जाए। वो बच्चे जो 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, जो डरे और सहमाए हुए थे, जो माओ की गोद से अलग नहीं होना चाहते थे, उन बच्चों को किस तरीके से कैदी बनाया, हाथों को बांध दिया गया। उन बच्चों को कैदी बनाकर ऊंटों की पुश्त पर सवार कर लिया गया। सैदानियां भी साथ हैं, बच्चे भी साथ हैं, और इन्हें उधर से गुजारा गया जिधर इमाम हुसैन का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ था। जनाब ज़ैनब ने अपने भाई के लाशे को देखा, अपने नाना की हरम की तरफ इशारा करके आवाज दी, वा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मलाइकतुस्समा हादा हुसैनुल मुरम्मलुन बिद्दमाए मुकत्तउल आज़ाए हबीब किब्रिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। आप पर आसमान के मलाइका ने नमाज पढ़ी, मगर ये आपका नवासा करबला की ज़मीन में, जलती ज़मीन में बेगोरो कफन पड़े हुए हैं, ना कोई दफनाने वाला, ना कोई कफन देने वाला। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मेरे मालिक, हमारी इस अज़ादारी को कबूल फरमा। अज़ादारी के हकीकी वारिस इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवानो अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तो मोमिनीन किराम, अब हम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तिलावत करते हैं।
और इस ज़ियारत का सवाब अपने तमाम मरहूमीन व मरहूमात, मोमिनीन व मोमिनात को अपने साथ शामिल करके इमाम हुसैन की बारगाह में हदिया करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरिल मोमिनीन वलिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीय्यिनिल मुर्तदा, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खतीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या आथारल्लाहि व इब्न आथारिही वल वित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात व आतैतज़ ज़कात व अमरत बिल मारूफ़ व नहैत अनिल मुनकर व अताअतल्लाह व रसूलहू हत्ता अताकल यक़ीन, फ़लान अल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलान अल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलान अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बे, या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फ़िल अस्लाबिश्शामिख़ वल अर्हामिल मुताहरा, लम तुनज्जिस्कल जाहिलियतु बिअंजासिहा वलम तुलबिस्का मिन मुद्लिहिम्माति थियाबिहा, व अशहदु अन्नका मिद्दाइमिद्दीन व अर्कानिल मोमिनीन, व अशहदु अन्नकल इमामुल बर्रुत तक़ियुर रज़ियुज़ ज़कियुल हादियुल महदी, व अशहदु अन्नल अइम्मता मिन वुल्दिका कलिमतुत तक़वा व आलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया, व अशहदुल्लाह व मलाइकतुहु व अंबियाअहु व रसूलहु अन्नी बिकुम मोमिनुन व बिया बिकुम मौक़िनुन बिशराइ दीनी व ख़वातीनी अमली व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्मुन व अमरी लिअमरिकुम मुत्तबिउन सलवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गाइबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम। ज़ियारत हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्नल हुसैनिश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्नुश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नुल मज़लूम, लान अल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलान अल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलान अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बे। ज़ियारत शुहदाए करबला, ऑल मार्टर्स ऑफ करबला। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाहि व हिब्बाअहु, अस्सलामु अलैकुम या अस्फ़िया अल्लाहि व अविद्दाअहु, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी मुहम्मदिन अल हसन इब्न अली ज़किय्यिन नासिह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी अब्दिल्लाह व अबी अंतुम व उम्मी तिब्तुम व ताबतिल अर्ज़ुल्लती फ़ीहा दुफ़िनतुम व फ़ुज़्तुम फ़ौज़न अज़ीमा, फ़या लैतनी कुन्तु माकुम फ़ाफ़ूज़ माकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।